करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 52, जिसमें बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और अनुच्छेद 61 महाभियोग होगा। यह हम लोगों का भाग 5 है। इसमें हम लोग बात करते हैं संघ, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। पहला हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा है यूनियन मिनिस्टर काउंसिल। कहने का मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे कार्यपालिका में बात करें तो क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, जो वेरी IMP है, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति की सैलरी की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो 1,50,000 उनका वेतन होता है। अगर राष्ट्रपति को कौन चुनता है बात करें तो राष्ट्रपति को यहाँ पर वोट से एकल संक्रमणीय मतानुसार चुना जाता है। अनुच्छेद 54 में वर्णित है। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और MLM ऑफ स्टेट, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी और 29 राज्य जो है होते हैं, जो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से चुना जाता है, जिनके कैंडिडेट होते ही सबको वोट देना होता है और पोलेट्री के आधार पर यहाँ चुनाव होता है। अगर शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 61 की बात करते हैं, महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा जो है राज्यसभा। तो लोकसभा की 1/4 लोग लिखित में नोटिस देगा कि राष्ट्रपति को हटाना है और वह 2/3 वोट से प्रस्तावित हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। तो राष्ट्रपति को प्रमुख रूप से बहुत से अधिकार है, जैसे नियुक्ति करने का अधिकार। तो भारत की प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। AGI का नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों का और राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। वेरी IMP बात जो है ध्यान रखना, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कोई भी दोषी अपराधी ठहराए हैं उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है या फिर जो है दूसरा सज़ा दे सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट, देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की कार्यभार रिक्त हो गया है तो वह उपराष्ट्रपति ही संभालता है। संसद के सदस्य को चुनने की शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होते हैं। लोकसभा के 2 सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है और राज्यसभा की 12 सदस्य को जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में ख्याति प्राप्त हो, ऐसे 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है। अब बात करते हैं आगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र का बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दिया गया है, जो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल युद्ध के समय या बाह्य आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के समय। अनुच्छेद 56 में बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 60 की बात करें तो वित्तीय आपातकालीन शासन। ठीक है। अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन शासन जो है लग गया है, लेकिन वित्तीय आपातकालीन एक बार भी नहीं लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर
इस प्रकार से 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात जो है लग गया है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे बात करते हैं तो एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं तो वह है राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी। और ऐसे ही एक और हैं, जैसे हम लोग बात करें कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है तो 2 व्यक्ति की, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है साथी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, गुड बाय, नमस्कार।